नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल के बारे में जहां से नई-नई जानकारियां मिल रही हैं। कौन सा है वह ऐतिहासिक स्थल, आज हम करेंगे पूरी पड़ताल। खुदाई में मिली बड़ी खोपड़ी और लंबे कंकाल का रहस्य आखिर है क्या? आइए करते हैं पड़ताल राखीगढ़ी गांव की। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थानों में से एक राखीगढ़ी भारत में लगभग 900 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व में पश्चिमी भारत में यह विकसित हुई। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें दो पुराने शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडरों का पता चला। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में किसानी यहाँ के स्थानीय लोगों से शुरू हुई थी। पश्चिम से यहाँ लोग नहीं आए थे, जैसा पहले दावा किया जा रहा था। इसी रिसर्च से ये पता चला है कि वर्तमान समय में मध्य एशिया का स्टेपे जीन भारत के लोगों में मिलता है। रिसर्च के मुताबिक राखीगढ़ी में मिले कंकालों से पता चलता है कि इनके डीएनए सैंपल का उत्तर पश्चिम एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता के समय के डीएनए सैंपल से ज़्यादा मिलान नहीं है। नए अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी। इसके अंत में ये स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि हमारी रिसर्च में देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कंकालों में कई तरह की समानता है, लेकिन कुछ एक सैंपल के जरिए पूरी सभ्यता के बारे में बता पाना कठिन है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर शिंदे 2015 से ही राखीगढ़ी में इस अध्ययन के दौरान हुई खुदाई में शामिल रहे हैं। ऐसी खबरों को जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट आर्यन इन्वेंशन को सही मानती है, डॉक्टर शिंदे इसे खारिज करते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि आर्यन लोग मध्य एशिया से आए थे, लेकिन डॉक्टर शिंदे की रिपोर्ट के अनुसार इस बात के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। राखीगढ़ी में खुदाई में मिले नर कंकालों के अवशेषों के अध्ययन से कई और अहम खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में उन दावों को भी पूरी तरह से खारिज किया गया है जिसमें कहा गया था कि आर्य बाहर से भारत में आए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि शिकार करना, खेती और पशुपालन भारत के मूल निवासियों ने सीखा था। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर वसंत शिंदे के अनुसार आर्यन हमले और आर्यंस के बाहर से आने के दावे निराधार हैं। इसके अलावा यह भी साफ है कि शिकार संग्रह से आधुनिक समय के सभी विकास यहाँ के लोगों ने खुद ही किए थे। इस स्टडी को पूरा करने में 3 साल का समय लगा है। स्टडी को करने वाली टीम में भारत के पुरातत्वविद और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीएनए एक्सपर्ट शामिल हैं। राखीगढ़ी से मिले एक नर कंकाल के अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में 3 बिंदुओं को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। पहला, प्राप्त कंकाल उन लोगों से ताल्लुक़ रखता था जो दक्षिण एशियाई लोगों का हिस्सा थे। दूसरा, 12,000 साल से एशिया का एक ही जीन रहा है। भारत में विदेशियों के आने की वजह से जीन में मिक्सिंग होती रही। तीसरा, भारत में खेती करने और पशुपालन करने वाले लोग बाहर से नहीं आए थे। यदि हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्यन बाहर से आए होते तो अपनी संस्कृति को साथ लाते। राखीगढ़ी भारतीय पुरातात्विक इतिहास के लिहाज से बेहद अहम स्थल है, जो ये दिखाता है कि सिंधु सभ्यता के दौर में
इस शहर को सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। इंडिया पोस्ट की टीम ने कई बार राखीगढ़ी का दौरा किया। राखीगढ़ी में प्राचीन सभ्यता के शहर की छाप पूरे गांव में दिखाई देती है। राखीगढ़ी में खुदाई से स्थापित होता है कि 4,500 साल पहले भी विकसित सभ्यता यहाँ मौजूद थी। राखीगढ़ी गांव और आसपास लगभग 900 एकड़ में ऐसे लगभग 7 टीले हैं जहां खुदाई हुई है। बस्ती से करीब 1 किलोमीटर दूर 4,500 वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं। इन कंकालों का डीएनए और दक्षिण भारतीय आदिवासी आबादी के डीएनए से मिलान किया गया। इसमें संकेत मिला कि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान शुरुआती द्रविड़ भाषा बोली जाती थी। राखीगढ़ी के निष्कर्षों से उस विचारधारा और उन कोशिशों को झटका लगा जिनके तहत वो भारत के प्राचीन इतिहास को कथित तौर पर नए सिरे से लिखना चाहती हैं। राखीगढ़ी के एक ग्रामीण ने बताया कि मैंने उन कंकालों को बहुत करीब से देखा था। वो हमारे जैसे नहीं थे, वो बहुत लंबे थे। पुरुष कंकाल का घुटना ही इतना ऊंचा था कि वो मेरी कमर तक पहुंच जाए। उनकी खोपड़ी हमारे से दुगने आकार की थी। आदि मानव के बारे में सुना है, हो सकता है ये आदि मानव ही हों। गांव के बहुत सारे लोगों के पास यहाँ से निकले पुरावशेष हैं। राखीगढ़ी और आसपास 900 एकड़ में फैले 60 टीलों में हर जगह प्राचीन शहरी सभ्यता की छाप देखी जा सकती है। हालांकि जहाँ जहाँ खोदने का काम हुआ था उन जगहों को अब भरा जा चुका है। गांव के लोगों ने बताया कि राखीगढ़ी के टीलों से खुदाई के समय बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। बारिश के दिनों में भी इन टीलों से मिट्टी बह कर जाती है और बहुत से पुरावशेष निकलते हैं। यहाँ से जो भी पुरावशेष निकले उन्हें हिसार में हरियाणा सरकार के रीजनल संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। अतीत की ये सब निशानियाँ यही संकेत देती हैं कि राखीगढ़ी न सिर्फ सत्ता का अहम केंद्र था बल्कि अति विकसित सभ्यता की पहचान भी था, जहाँ कारोबार और निर्माण से जुड़ी गतिविधियां खूब होती थी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि धीरे धीरे राखीगढ़ी की खुदाई से बहुत सारी नई नई जानकारियां मिल रही हैं और हमें अपने पुराने इतिहास के बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।